लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट और ये सारी चीज़ें ना बहुत बाद में आई। तो अगर मुझसे कहा जाए कि जब कभी मौका ऐसा हो कि मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ों को मुझे दे देना पड़े कि मैं इन चीज़ों पे बिलीव करती थी और मैं इनको लेट गो कर रही हूँ, लाइक आई एम अ वेरी एम्बिशियस वूमन, इफ़ एट ऑल समथिंग हैपन्स इन लाइफ एंड आई हैव टू बी नॉट सो एम्बिशियस, वो पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। इफ़ देर इज़ समथिंग वेयर आई एम फेलिंग एंड आई एम सॉर्ट ऑफ thinking of altering the entire career and sort of making peace and compromise, I cannot compromise. I cannot compromise. थर्ड ऑफ ऑल, ये गलती मैंने की, बहुत बड़ी गलती की और इसका भुगतान भी किया, वो ये कि पीपल लाइक मी, और जो चीज़ मैंने उस किताब से सीखी वो ये कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर है, पूरी स्किल सेट तुम्हारे अंदर है। जब कभी तुम किसी और के ऊपर इस बात को रिलाई करने के लिए हो जाते हो कि कोई और तुम्हें बेटर बनाएगा, कोई और तुम्हें अपॉर्चुनिटी ला करके देगा, अदरवाइज तुम अपने आप में संपूर्ण नहीं हो, तुम अपने लिए, स्वयं के लिए अपनी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं कर सकते, वो भी सोशल मीडिया के एरा में, वो भी तब जबकि फ्रॉम डे वन आई हैव एवरीथिंग गोइंग फॉर मी, देयर इज़ नो हैंड ऑफ एनीबडी व्हाटसोएवर। और उसके बावजूद अगर मैं अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे डाउट करूँ और मैं ये सोचूं कि आई हैव टू मोल्ड टू बी अ सर्टेन वे टू बी एक्सेप्टेड बाय द वर्ल्ड, then I'm insulting you more than I'm insulting myself, because I'm loved for something, for some reason, right? And it's not about body or boobs. Hello, no. We're talking beyond that. We're talking beyond that. मुद्दे की बात पता है क्या है? जब आप किसी को प्यार करते हो ना, जब सच में प्यार करते हो तो कोई रीज़न ही नहीं होता कि क्यों प्यार कर रहे हो, इस गधे से क्यों प्यार कर रहे हो, साला एक कारण नहीं मिलता आपको। लेकिन जहाँ चाहत होती है ना, वहाँ पे भी ये मुश्किल है पता कर पाना कि इतनी सारी चीज़ों में से ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन है इस इंसान की। इट्स वेरी हार्ड टू पिन पॉइंट, विच इज़ वाई आई एम टेलिंग यू, आई फील दैट अगर मैं अपने आप को इस तरह से डिफाइन करूँ या मैं तुमको इस तरह से डिफाइन करूँ कि यार ओनली लाइक बिकॉज ऑफ द सेक्सीनेस इन द बॉडी, नो, इट्स द emotion that you feel when you are with someone, when you watch somebody. It's wholesomeness. The reason I was thriving when I was going live and wearing sari and doing all those live sessions, I did not even realize I was that stupid. Now that you know my stories, you know I was stupid. यहाँ से देखने में ना नहीं दिखता क्लीवेज, खुद को लगता है कि अंदर है, वहाँ से कितना डेप्थ में दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट व्हेन आई एम लुकिंग, मैं हूँ ना, मैं तो अपनी शक्ल देखूंगी ना, एक्सप्रेशन देखूंगी ना, बात क्या कही है वो देखूंगी ना, मैं थोड़ी अपना क्लीवेज देखूंगी। मैं तो 24 घंटे इसके साथ रहती हूँ यार, मुझे इतना फैसिनेशन नहीं है, झूठ बोल रही हूँ, फैसिनेशन तो बहुत है बट इतना ध्यान नहीं देती मैं, ठीक है। तो जब तक मैं ये सोच रही थी ना कि यार ये ब्रह्मांड है जो प्यार करने के काबिल है, तब तक बहुत सॉलिड कॉन्फिडेंस के साथ थ्राइविंग कर रही थी मैं। जहाँ लगा कि तुम तो सिर्फ दैट्स इट, वहाँ तुम्हारा ये हकीकत हो या ना हो, मैं बोल रही चलो इसीलिए हो तुम, बट मेरे लिए, मेरे जैसे अन्य विभिन्न उन लोगों के लिए जिनको ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो वन डायमेंशनल है या यूनी डायमेंशनल है, उनके लिए ये लीथल है, ऐसा होना बहुत गलत है। तो जहाँ चाह वहाँ राह एक ऐसा थॉट है कि जो मैं कितनी हज़ार गलतियाँ कर लूँ, अपने आप को प्रेस से जला लूँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ ग्रीन जैकेट पहन के चली जाऊँ, कुछ भी कर लूँ, लेकिन जहाँ चाह वहाँ राह वाला थॉट कभी नहीं जा सकता मेरे अंदर से, जो कि मेरी दादी ने मुझे दिया, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। ये बात इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह मुझे एहसास हुआ यार मैं तो जॉब भी नहीं करती, मेरी ज़िंदगी में आई हैव द लग्जरी ऑफ हैविंग so much free time. It's unbelievable. Okay, I know a lot of people, a lot of directors and a lot of other people who are envious. They sort of say कि अरे ये काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, but hello, काम बहुत है, but ये luxury वाला काम है क्योंकि ये choice का काम है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जब इतना फ्री टाइम है फिर भी sometimes when it comes to free will, I'm not able to have it. I can just do whatever I please and I want, but apparently life has its brilliant way of sort of not letting your mind wander the way it used to wander as a child, है ना। तो अभी ऐसा हो गया है कि थोड़ा सा कॉन्शियसली डिसीजन लो तुम भी। ओके, जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाओ, निकल जाओ। तुम्हें हिमाचल पसंद है, जाओ भाई। लद्दाख पसंद है, जाओ।
कसौल जाना है फॉर अदर रीजन्स, जाओ, यू शुड गो, बिकॉज यू कैन. बिकॉज जॉब नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, बकवास की बातें हैं, तुम खुद को बोल रहे हो. बिकॉज योर ब्रेन इज डिजाइंड टू मेक यू keep in one position and comfort and happiness is not the same thing at all whatsoever. They are two entirely different things. And comfort के आगे जीत है भाई साहब. तो take that chance, जहाँ चाहो वहाँ रहो. Book that fucking flight. You can afford it. You can. I'm telling you, you can. Borrow the money, take the flight, go. Just go. Sometimes things don't have to get sorted out then and there, now and then, right? यार मालूम है, जब मैं 17-18 साल की थी ना, तो कभी इमेजिन भी नहीं कर पा रही थी मैं. आज भी नहीं कर पा रही हूँ मैं. that I'll be 40 one day, I'll be 50 one day, I'll be 60 one day. अभी भी नहीं हो पा रहा. मुझसे तो मेरी शादी नहीं इमेजिन हो पाती. मुझसे तो ये नहीं इमेजिन हो पाता कि भाई एक इंसान परमानेंटली बगल में सिर पे आके बैठा है. नहीं हो रहा मुझसे इमेजिन. ये मोनोटनी नहीं झेल पाती हूँ मैं. तो मुझे न्यूनेस को जिंदा रखने के लिए ये स्पॉन्टेनिटी के कारण बहुत सारी रियलिस्टिक चीज़ें नहीं दिखती हैं, विच इज़ फाइन. इट्स एज लॉन्ग एज आई नो इट्स हार्मलेस फॉर मी, बिकॉज इट्स अ कंडीशन कि आप रियलिस्टिक नहीं हो तो आपको बहुत बड़ा प्राइस पे करना पड़ेगा. जो भी प्राइस पे करना पड़ेगा ना, मैं भाई तैयार हूँ. मैं तैयार हूँ प्राइस पे करने के लिए, बिकॉज मुझे पता है कि वो जो मैं प्राइस पे करूँगी ना, वो इस वाले तुम लोग वाले प्राइस से बहुत बेटर होने वाला. आई कैन अश्योर यू दैट, बिकॉज एट एनी पॉइंट ऑफ माई टाइम एंड लाइफ आई विल ऑलवेज नो, जहाँ चाह वहाँ रहा.